परिचय के अंतर्गत क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बताना है कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर दूसरा वाला कथन सही है और इसमें तीसरा वाला सही है। ये पहला और चौथा वाला गलत है। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। दूसरा और तीसरा सही है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, न कि छठा देश है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट से उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। इस प्रकार 1 एवं 4 गलत है, 2 एवं 3 सही है, क्योंकि भारत के समस्त स्थलीय भाग के संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.4% घेरे हुए है और कर्क रेखा देश के बीच से होकर गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से बताना है कौन सा कथन सही है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर दूसरा वाला कथन सही है और चौथा वाला सही है। ये तीसरा और पहला वाला गलत है। ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा इसमें वो डी है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। 1 और 3 गलत है। भारत संसार के स्थलीय भाग के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए है एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में से कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। ऑप्शन सी सही होगा। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन सी सही है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। संपूर्ण मानव जाति का 17.5 है और ये 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या तो ये है 6,40,932। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पर आपको गलत बताना है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के मध्य है। भारत का रेखांशीय विस्तार ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। और भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है। यहाँ पर जो टी वाला है ये गलत है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो ये डी वाला गलत है, बाकी सभी सही हैं। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय
अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। यूएनएफपीए के अनुसार 2023 में भारत की जनसंख्या 1428.6 मिलियन एवं चीन की जनसंख्या 1425.7 मिलियन है। इस प्रकार अब भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसकी भूमि का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। अब देखते हैं झांसी विस्तार से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, भारत विस्तृत है तो भारत इसमें से किसी में भी नहीं है। आंसर यहाँ पर डी होगा। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरीय अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के बीच लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई भी विकल्प सही नहीं है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो ये राजस्थान से गुजरता है। ऑप्शन ए सही होगा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर भी गुजरता है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो है जैसलमेर। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। भारत एवं कर्क रेखा से संबंधित पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये बिहार एवं झारखंड। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अतः वर्तमान में उपयुक्त में से दिए गए कोई भी विकल्प सही नहीं है, किंतु प्रश्न काल में झारखंड बिहार का ही भाग था। इस प्रकार यहाँ पर जो सही उत्तर था वो बी था। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है गुजरात से, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, इन सभी से। ऑप्शन डी होगा। कितने भारतीय प्रदेशों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो टोटल 8। ऑप्शन बी सही है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है ये है झारखंड। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो ये है मणिपुर। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। ये त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और मिजोरम से गुजरती है। निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो यह है गांधीनगर। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। यहाँ पर आप इन सभी की स्थिति आपको स्वयं से कवर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो इसमें दिल्ली, जोधपुर, नागपुर के अलावा यहाँ पर ये कोलकाता है, ये कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। इनका अक्षांशीय कितने विस्तार पर, कितने अक्षांश पर ये स्थित हैं, ये आपको यहाँ पर स्वयं से कवर करना है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ऑप्शन डी सही है। इसे कर्क रेखा कहते हैं। इनमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सत्य है। कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को 2 हिस्सों में बांटती है। भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ है। भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसमें चौथा वाला सही है और पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत होगा इसमें। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। बाकी आप यहाँ पर इसे डिटेल से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ये है मणिपुर। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा इसमें। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो इसमें दिए गए ऑप्शन में से दिल्ली में होगी। ऑप्शन यहाँ पर जो सही है वो इसमें डी सही है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून एवं उसके निकटतम तिथि को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु कर्क रेखा पर होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक एवं रात्रि सबसे छोटी अवधि की होती है। कर्क रेखा से उत्तर दिनों की अवधि तेजी से बढ़ती है। दिल्ली की स्थिति उपर्युक्त विकल्प में से उत्तर है। यहाँ
दिन की अवधि अधिकतम होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो ये होगा इसमें जबलपुर, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर इन सभी के अक्षांश विस्तार यहाँ पे देख सकते हैं। जो जबलपुर है ये 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये है माही नदी, ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर मानक समय से संबंधित पहला प्रश्न है। निम्नलिखित यहाँ पे 4 कथन दिए गए, बताना है इसमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला है इसमें मुख्य भूमि भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है, तो ये सही है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर है, तो ये गलत है। 82.5 डिग्री पूर्व भारत की मानक देशांतर रेखा है, ये सही है। मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना गया है, तो यहाँ पर ये भी सही है। ये गलत है क्योंकि 2.5 घंटे का नहीं, लगभग 2 घंटे का अंतर है। बाकी 3 सही होंगे। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। बाकी आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं, लगभग यहाँ पर 2 घंटे का अंतर होता है। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है। उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ऑप्शन यहाँ पर इसमें जो सही होगा वो बी होगा। बाकी आप यहाँ पर इसे खुद से जोड़ घटा सकते हैं। 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटा। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? तो ऊपर हम देख चुके हैं, लगभग 2 घंटे का होता है। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो यहाँ पे पहला वाला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। इन सभी यहाँ पर जो ये क्षेत्र हैं, इन सभी राज्यों का आप यहाँ पर अक्षांश और देशांतर स्थिति स्वयं से यहाँ पे आपको इसे कवर करना है। ये मैं आपको डिटेल से इसमें दिखा दे रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकट स्थित है? तो ये होगा रीवा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। इसे भी आप यहाँ पर रीवा की स्थिति देख सकते हैं। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वा के 10 बजे है, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? 10 डिग्री 38 मिनट पूर्वा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो ये 14.30। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 बजने के बाद ये 2.30 यानी 2:30 बजे के आसपास। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, तो ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। इन सभी से संबंधित अगर आपको डिटेल से वीडियो देखनी है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से मैंने इन सभी टॉपिक को डिटेल से पढ़ाया है, वहां से आप इसे मैप के माध्यम से कवर कर सकती हैं। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी मिर्जापुर, इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज के निकट से होकर गुजरती है। यहाँ पर जो डी होगा आंसर ये होगा यहाँ पर इलाहाबाद। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी। ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो यहाँ पर इलाहाबाद नहीं, अब ये प्रयागराज है, ये यही होगा करेक्ट। यहाँ पर भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है, तो 5.5 घंटे का अंतर है, क्योंकि इस तरफ
बढ़ते हैं तो यहाँ पे घंटे बढ़ते जाते हैं, और इस तरफ बैक साइड जाते हैं तो यहाँ पर समय माइनस होता है। भारत इस तरफ स्थित है तो यहाँ पर 5.5 घंटे ज्यादा होगा जीएमटी से। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? तो लगभग 7 बजे प्रातः। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में बेंगलुरु होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। इन सभी का जो देशांतर विस्तार है ये आपको यहाँ पर स्वयं से कवर करना है। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? ये है बघेलखंड। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। दूरस्थ बिंदु से संबंधित पहला प्रश्न है, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है तो ये इंदिरा पॉइंट पर है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है बड़ा निकोबार पे। ऑप्शन बी सही है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये बड़ा निकोबार। ऑप्शन सी सही है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है तो ये होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात का। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो ये दिए गए ऑप्शन में लखनऊ होगा। बाकी ऑप्शन यहाँ पे इसमें इसके बारे में आप यहाँ पे जिलों के अनुसार डिटेल से स्वयं से आपको ये देशांतर देख लेना है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो ये है कन्याकुमारी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। अब देखते हैं सीमावर्ती देश से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। असम, भूटान तथा बांग्लादेश असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। ये तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चित्र में ऐसे डिटेल से, तो यहाँ पर चीन है, ये नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, ये बांग्लादेश है, इस तरफ म्यांमार है, यहाँ पर शिलोंग है, ये असम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, अगरतला, पश्चिम बंगाल, झारखंड है, और ये नेपाल के नीचे ये बिहार है, इस तरफ यहाँ यूपी मिलेगा आपको, और ये छोटा सा यहाँ पे आप सिक्किम देख सकते हैं। तो ये सभी क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो ये है मिजोरम। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाला, अगर मैं आपको इस ऊपर वाले मैप में दिखा दूं तो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं डिटेल से। ये इस तरफ म्यांमार है, यहाँ बांग्लादेश है, ये मिजोरम है, यहाँ पे ये बांग्लादेश से सीमा साझा कर रहा है, इस तरफ म्यांमार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो ये है मणिपुर की। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। इसके बारे में भी अगर आपको डिटेल से देखना है तो मैप वाइज मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में पहले से ही वीडियो डाल दिया है, आप वहां से जाके इसे डिटेल से देख सकते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो ये है नागालैंड। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं तो ये है नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी सॉरी ये होगा, यहाँ पे आपको ये करेक्ट करना है, मैंने गलत बोल दिया है इसे। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा है जो कि बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती, तो किसकी नहीं मिलती? सिक्किम की मिलती है, अरुणाचल प्रदेश की, पश्चिम बंगाल की, मेघालय यहाँ नीचे स्थित है और इसकी नहीं मिलती, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से मिलती है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश बांटता है, बिहार नहीं बांटता। ऑप्शन सी सही होगा। ये प्रश्न 1998 का है, 1999 का, ये मैं नहीं बता रही हूँ, आप इसे देख सकते हैं स्वयं से। इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं, यहाँ पे सही ऑप्शन ए होगा। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा
म्यांमार से स्पर्श करती है तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार को स्पर्श करती हैं। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है तो ये होगा असम। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है तो ये है पश्चिम तो ये है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है सिक्किम और बिहार। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा इसमें। अन्य भारतीय राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है तो ये है बांग्लादेश की। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है तो ये भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा है। ऑप्शन बी सही है। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करता है तो अफगानिस्तान अफगानिस्तान के साथ में। ऑप्शन ए सही होगा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है तो ये अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है तो ये भारत और चीन है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है तो ये है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत एवं चीन के बीच। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक चिलडमरू मध्य। ऑप्शन बी सही है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं तो ये होगा सिक्किम। ऑप्शन डी सही है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं तो ये है त्रिपुरा। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। और ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी होगा। आरोही पूछा है यानी कम से ज्यादा की तरफ से सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ में साझा करता है। यहाँ पर इसकी लंबाई आपको ये स्वयं से देखना है। मैं आपको इसे दिखा दे रही हूँ कितनी लंबाई है ये आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। डिटेल में देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से भी देख सकते हैं। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है तो ये है अल्मोड़ा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है तो ये 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। अब हम देखते हैं इसमें भारत के भौतिक विभाजन से संबंधित प्रश्नों को। सबसे पहले देखते हैं भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूताल में भारतीय स्थल पिंड सरका है उत्तर की ओर सरका है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है तो 4। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तो ये तराई क्षेत्र में है। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। भारत के भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन करके बताना है कि यहाँ पर कौन सा कथन इसमें से सही होगा। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक स्तंभ में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय विसरण के परिणाम स्वरूप हुई है तो ये चीनी प्लेट नहीं है, सिर्फ भारतीय और यूरेशियन प्लेट है। तो चौथा वाला गलत होगा, बाकी तीनों सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए होगा। बाकी आपको यहाँ पर इसे डिटेल से स्वयं से देखना है।
निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन असत्य है। भौमुखी दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव द्वारा किया जाता है। तो ये तीसरा वाला गलत है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो तीसरा गलत है, बाकी सभी सही हैं। आंसर यहाँ पर सी होगा। आगे यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, सूची 1 का सूची 2 से इसमें मिलान करके बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। ये हम इसे नीचे थोड़ा और डिटेल से देख सकते हैं, आप मिलान स्वयं करिएगा। दक्कन ट्रेप की उत्पत्ति क्रिटेशियस कल्प के अंतिम चरण में हुई। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति स्टेनोजोइक उत्तर नूतन महाकल्प में हुई। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में हुई। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन युग में बने हैं। केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। तो ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। तो ये सिंधु क्षेत्र है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो मुंगेर जमुई नवादा है, रोहतास नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी होगा। ये बिहार पीसीएस का प्रश्न है, आप यहाँ इसे डिटेल से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो ये है गोंडवाना। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही है। दो कथन दिए गए हैं, बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ीय तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे जो पहला वाला कथन है ये वाला सत्य है, दूसरा वाला सत्य है। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी होगा। गंगा के मैदान को एक जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन सही है। भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी से बहुत कम वर्षा होती है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। तो उपर्युक्त सभी सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी होगा। अब हम देखते हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश से संबंधित प्रश्नों को। पहला है यहाँ पर कथन करण, जिसमें कथन है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है क्योंकि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। कथन करण है जिसमें कथन है हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है क्योंकि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही पुष्टि भी करता है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है वृहद हिमालय श्रेणी। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। यदि हिमालयन पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी खूब स्थित जलोढ़ मृदा से वंचित होता। भारत मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाभर। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है तो यह है शिवालिक। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही है। शिवालिक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो ये हिमालय का होती है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक में। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है, जिसे शिवालिक कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। शिवालिक श्रेणियां की ऊंचाई है तो इनकी जो ऊंचाई है ये लगभग 900 से 1100 मीटर के मध्य है। बाकी यहाँ पर भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। तो ये सतलज और काली। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है।
शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाभर क्षेत्र उदाहरण है गिरपद की स्थिति का। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है तो उत्तर पश्चिमी हिमालय ये जास्कर में स्थित है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय शिवालिक श्रेणी में आता है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में लेप्चा जनजाति पाई जाती है और अरुणाचल हिमालय में नामचा बरवा स्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पर देखें तो इसमें डी सही ऑप्शन होगा। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे गहरे खड्ड, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्षी कहे जा सकते हैं। तो यहाँ पर चारों ही सही है। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये चित्र दिया गया है, बताना है इसमें से 1, 2, 3, 4 अंकित पर्वत श्रेणियां क्रमशः कौन सी हैं। तो ये सबसे ऊपर आता है इसमें, यहाँ पर ये है काराकोरम, इसके बाद आता है लद्दाख, इसके बाद जास्कर, इसके बाद यहाँ पर ये पीर पंजाल स्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही ऑप्शन इसमें होगा वो सी होगा। लघु हिमालय स्थित है मध्य में शिवालिक और महान हिमालय के। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो यह है शिवालिक की। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, बताना है उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है, यानी कि आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो सबसे पहले इसमें आएगा, अगर हम देखें तो धौलाधर पर्वत श्रृंखला आएगा, इसके बाद जास्कर आता है, इसके बाद लद्दाख आता है, सबसे ऊपर काराकोरम है, ऊपर हमने मैप में भी देखा था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन इसमें ए सही होगा। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो ये है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नापूर्णा और धौलागिरी। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है। तो ये है पटकाई श्रेणी। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो नागालैंड, त्रिपुरा और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है, त्रिपुरा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है तो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये चारों ही सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। तो 9.02 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पर भी होगा। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो ये होगा पूर्वी पीर पंजाल। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। बृहद हिमालय व पीर पंजाल। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। तो ये है लद्दाख का पठार। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है। 8,850 मीटर ASL। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। यहाँ पर अगर देखें तो नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। आप देख सकते हैं ये हिमालय पर्यायवाची है तो ये मध्य हिमालय का है। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा सही है। भारत में हिमालय केवल
5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, तो दूसरा सही होगा। सॉरी, दूसरा भी गलत है इसमें। पुलकित झील केवल 2 राज्यों में फैली है, ये तीसरा वाला केवल सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। इसके बारे में यहाँ डिटेल से आपको देख सकते हैं स्वयं से। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तराखंड आता है, सिक्किम आता है, हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नहीं विस्तारित, बल्कि उत्तर प्रदेश के ऊपर नेपाल में है, तो इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो ये हिमालय श्रेणी है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। कथन कारण है, जिसमें कथन है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो यहाँ पर ए तथा दोनों सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। यहाँ पर आप इसे डिटेल से स्वयं से भी देख सकते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, तो पहला वाला गलत है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी होगा। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो यह है कश्मीर हिमालय, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि यहाँ पे कौन सा कथन इसमें से सही है। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नालागढ़ दून सभी दूनों में बड़ा है, तो ये दूसरा वाला गलत है। नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, तो डी भी सही है। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, क्योंकि बी वाला गलत है। डिटेल से देखना है तो आपको ये स्वयं से देखना पड़ेगा। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये है तिब्बत, ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो यहाँ पर चोओ और लहोसो 1 और 2 होगा, ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही है। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों एवं पहाड़ियों के बारे में देखते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है अरावली, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। भारत के निम्नलिखित पर्वत पहाड़ियों में से कौन सबसे पुरानी है? तो ये है अरावली, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो ये है अरावली, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में, ऑप्शन ए सही है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, तो ये है अरावली, ऑप्शन ए सही है। अरावली श्रेणियां की अनुमानित आयु है तो 570 मिलियन वर्ष तक, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो ये है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? तो ये है अरावली, ऑप्शन डी सही है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये है अनाईमुडी, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है अनाईमुडी, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ये है अनाईमुडी, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का सही क्रम बताना है, यानी आपको उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। तो सबसे पहले नल्ला मलाई पहाड़ी आती है, फिर जवादी, फिर नीलगिरी, इसके बाद अन्ना मलाई नीचे है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उपयुक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम बताना है, यानी आपको इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की तरफ बताना है। तो सबसे पहले महादेव पर्वत श्रृंखला आता है, इसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, इसके बाद छोटा नागपुर पठार, इसके बाद खासी की पहाड़ियां आती है, तो ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो ये है नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन सी सही है। डोडा बेट्टा चोटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों पर है, ऑप्शन बी सही है। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो ये है
नीलगिरी ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। जहां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थान पर अवस्थित है? तो ये है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जिस राज्य में स्थित है वह है तमिलनाडु, ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्नलिखित कथनों में से बताना है कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है, तो पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में नहीं बल्कि दक्षिणी क्षेत्र में चौड़ा है, तो ये पहला वाला गलत होगा। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां हैं, तो बाकी सभी सही है, पहला वाला गलत है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो ये है अजंता, ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, सह्याद्री कहते हैं इसे, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। नीचे यहाँ पे पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर बढ़ते हुए सही अवस्थिति बताना है। दक्षिण से उत्तर यानी नीचे से आपको ऊपर की तरफ जाना है, तो सबसे पहले सतमाड़ा पहाड़ियां आएंगी, इसके बाद कैमूर आएगा, इसके बाद नागा पहाड़ियां आती हैं और फिर पीर पंजाल श्रेणी आती है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। कार्डामम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं, ये है केरल एवं तमिलनाडु, ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। दक्षिण भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कार्डामम, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। इसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? तो तमिलनाडु में है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला पहाड़ियां हैं, लेकिन मांडव पहाड़ियां नहीं है। ये मांडव पहाड़ियां गुजरात राज्य में विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? गढ़जात ये उड़ीसा में है, मांडव ये ऊपर हमने देखा गुजरात में है, तो बी वाला गलत है। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में और सेवराय ये स्थित है तमिलनाडु में। एक तरफ पहाड़ियां हैं, एक तरफ क्षेत्र है, बताना है इसमें से कितने सुमेलित हैं। तो कार्डामम ये कोरोमंडल तट पर नहीं है। कैमूर पहाड़ियां ये कोंकण तट पर नहीं है। महादेव पहाड़ियां मध्य भारत में हैं, ये महाराष्ट्र में। और मिकी पहाड़ियां ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, पूर्वोत्तर भारत में। तो तीसरा और चौथा सही है, पहला दूसरा गलत है। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। यहाँ पर इसके बारे में आप डिटेल से देख सकते हैं। महादेव पहाड़ियां भाग है, तो ये सतपुड़ा का भाग है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो ये है सतपुड़ा रेंज में, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो रामगिरी की पहाड़ियां तेलंगाना में स्थित है, यह पूर्वी घाट का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी, रामगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ के मैकान श्रेणी में भी स्थित है, ये आप यहाँ देख सकते हैं इसे। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो 1365 मीटर है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। एक तरफ पहाड़ियां दी गई हैं, एक तरफ राज्य है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, ये हम इसे नीचे देख लेते हैं। गारो पहाड़ियां मेघालय में, मिरी अरुणाचल प्रदेश में, कोल्लई मलाई ये है तमिलनाडु में, और डालमा ये झारखंड में स्थित है। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित में से विचार करके बताना है कौन सा सही है। यह एक भ्रंशोत्स पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, तो ये तीनों ही सही है, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो ये पालनी में, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो ये है मुकंदरा पहाड़ियां, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत जोड़ी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? गलीकैंडा, सिख राम गट्टा, माधुगुला कौंडा है, ये सलहेर नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। बाकी आप यहाँ पे इसे डिटेल से देख सकते हैं। एक तरफ राज्य है, एक तरफ सबसे ऊंची चोटी दी गई है, मिलान करना है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन सी होगा, ये हम नीचे देखते हैं इसे।
केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, नागालैंड की सारावती, उत्तराखंड की नंदा देवी, तमिलनाडु की है दोदा बेट्टा। भारत मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं तो ये है काडानुमा पहाड़ियां। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों और स्थानीय तौर पर जाना जाता है। उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामम हिल्स के नाम से। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग पर है। ये गिरनार में नहीं है। आंसर यहाँ पर जो होगा वो डी होगा। बाकी आपको इसके बारे में डिटेल से देखना है तो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। एक तरफ पहाड़ी पर्वत है, एक तरफ भारतीय राज्यों की अवस्थिति है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन डी होगा। हम इसे नीचे देखते हैं। बटेश्वर पहाड़ी ये बिहार के भागलपुर में स्थित है। चीन श्रृंखला मणिपुर में, यह मुख्यतः म्यांमार में मणिपुर तक विस्तृत है। धोसी पहाड़ी हरियाणा महेंद्रगढ़ में स्थित है। प्रश्न में बिलारी श्रृंखला के बारे में पूछा गया है, जबकि कर्नाटक में बेल्लारी गुड्डा श्रृंखला है, परंतु निकटतम बिलारी को बेल्लारी मानते हुए इस प्रश्न का उत्तर डी दिया गया है। इन कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो ये गलत है। विलीगिरी रंगन पहाड़ियां सतपुड़ा की सबसे पूर्वी भाग है। शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिणी भाग है। तो ये सब हम देख चुके हैं। आंसर यहाँ पर डी होगा। इसमें से कोई भी सही नहीं है। पर्वत चोटियों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक तरफ शिखर है, एक तरफ पर्वत है, मिलान करके बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो नंदा देवी ये कुमाऊं पर्वत में है, बाकी ये दोनों ही गलत हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, केवल दूसरा सही है। डिटेल से देखना है तो आप यहाँ पर इसे स्वयं से देख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर तथा नेपाल एवं तिब्बत में अवस्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो ये है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई वह थी बछेंद्री पाल। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको ताबेई। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला पर्वतारोही हैं संतोष यादव। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है तो ये है संतोष यादव। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है K2 गार्डविन आस्टीन। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। ये काराकोरम श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो ये है कंचनजंगा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। बाकी सबकी लंबाई आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नेपाल और सिक्किम में। ऑप्शन बी और सी दोनों होगा। निम्न में से सही क्रम क्या है? माउंट एवरेस्ट, गार्डविन आस्टीन, कंचनजंगा। ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। नंदा देवी स्थित है तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। नंदा देवी शिखर स्थित है, उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी सही है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो ये राजस्थान में है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो ये है कुंभलगढ़। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो ये है नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। ऑप्शन यहाँ पर इसमें जी सही है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो गोसाईनाथ नहीं है, कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी है। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। ये जो गोसाईनाथ है ये तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हम नीचे देख लेते हैं इसे। कोडाई कनाल, अन्नामलाई,
पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले में पालनी पहाड़ी में स्थित है। पालनी पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि इस प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि धौलाधर श्रेणी में स्थित है। इस प्रकार विकल्प बी और डी यहाँ पर दोनों ही सुमेलित नहीं है। बी और डी गलत है। ये उटकमंड नीलगिरी पहाड़ियों में है और माउंट आबू ये अरावली पहाड़ियों में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? गुरला मंधाता नामचा बरवा दोनों ही होंगे। कामेत और नंगा पर्वत भारत में है। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। अगर वैसे तो नामचा बरवा भारत में ही कहा जाता है। भारत के ये हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के यहाँ शिखर पर स्थित है। बाकी आप आंसर लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आप इसे डिटेल पे देख सकते हैं। इस आधार पर विकल्प यहाँ पर ए होगा। तो ये आप देख लीजिएगा। गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो ये है सामरी पार्ट। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। एक तरफ भारत के राज्य है, एक तरफ सबसे ऊंची चोटी है। मिलान करना है तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन डी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा चोटी, राजस्थान की गुरु शिखर, नागालैंड की सारामती और मध्य प्रदेश की धूपगढ़ है। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह चोटी 7,500 मीटर से अधिक ऊंची है। तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। इसकी ऊंचाई देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7,120 मीटर है। बाकी इससे कम है तो ये आंसर गलत होगा। अब देखते हैं घाटियों से संबंधित प्रश्न। पहला है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं धौलाधर तथा पीर पंजाल। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। नीलाम घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। एक तरफ घाटी है, एक तरफ राज्य है। मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर हम अगर इसे देखें, हम इसे नीचे डिटेल से देख लेते हैं। सही ऑप्शन इसमें डी होगा। आप ये मिलान स्वयं कर लीजिए। मारखा घाटी लद्दाख प्रश्नकाल में जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी है। 31 अक्टूबर के बाद ये लद्दाख में स्थित है। जुफू घाटी भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड एवं मणिपुर में जफू पर्वत के पीछे स्थित है। सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह चारों तरफ से पर्वतीय चोटियों से घिरी हुई है और इस घाटी से होकर बस्ता नदी प्रवाहित होती है। यूथांग या यूमथांग घाटी गंगटोक सिक्किम की राजधानी से लगभग 148 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है इसमें से कौन सा सही है। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पथरकडाब जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला गलत है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। ये आप देख लीजिएगा स्वयं से यहाँ पर डिटेल से। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये है केरल में। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा इसमें से सही है। गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। उन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब नामक अंग्रेजी पुस्तक लिखी। तो ये तीनों ही सही है। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। निम्नलिखित में से किसे मोलेस्टिस बेसिन भी कहा जाता है? तो ये है मिजोरम। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा इसमें। अब देखते हैं दर्रों से संबंधित प्रश्न। पहला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चांगला जम्मू कश्मीर में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में। ये जो सेला दिया गया है उत्तराखंड में स्थित नहीं है। बाकी सभी सही है। सेला ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, पाल घाट केरल में, भोल घाट ये हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि ये महाराष्ट्र में स्थित है। बाकी सभी यहाँ पर सही है। आंसर सी होगा यहाँ पर। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो खैबर नहीं है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट है। ऑप्शन यहाँ पर
सी सही होगा। यहाँ पे आपको इन दर्रों का यहाँ पे दर्रे दिए गए हैं, इन्हें उत्तर से दक्षिण के हिसाब से आपको बताना है, ऊपर से नीचे। तो सबसे पहले आता है इसमें थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो स्टिपिला हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, जोजिला कश्मीर में। ये बी वाला गलत है। ये जो लिपुलेख है उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि ये उत्तराखंड में स्थित है। तो बी वाला यहाँ आंसर होगा। एक तरफ पर्वत है, एक तरफ पर्वत दर्रा है, एक तरफ राज्य है, मिलान करके बताना है कौन सा सही नहीं है। टिप किला हिमाचल प्रदेश में, बॉम्डिला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला ये मेघालय में नहीं है। बी सी वाला गलत है। जोजिला जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ये जो नाथुला घाटी क्षेत्र सिक्किम की राजधानी गंगटोक में स्थित है। नाथुला किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो ये है जोजिला। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो ये है नाथुला। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। पहाड़ी दर्रा और एक तरफ राज्य दिए गए हैं, मिलान करना है तो सही ऑप्शन बी होगा। ये भी हम इसे नीचे देख लेते हैं। बनिहाल जम्मू कश्मीर में है, नाथुला सिक्किम में, नीति उत्तराखंड में और ये जो स्टिप किला है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक तरफ पर्वतीय दर्रा है, एक तरफ राज्य है, मिलान करना है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। हुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, जिलेपला सिक्किम में, मोलिंगला उत्तराखंड में और स्टिप किला ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन सी होगा। नीचे देखते हैं। माड़ा दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, जोजिला जम्मू कश्मीर में और स्टिप किला ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर जोजिला देखें तो अब ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। एक तरफ दर्रे हैं, एक तरफ राज्य में। कहाँ पर स्थित है? तो उसमें कहाँ पर स्थित नहीं है, सुमेलित नहीं है बताना है। जेलिपला सिक्किम में, माना और नीति उत्तराखंड में, स्टिप किला जम्मू कश्मीर में नहीं है, बॉम्डिला ये अरुणाचल प्रदेश में है। सी वाला गलत है, बाकी सभी यहाँ पर सही हैं। ये जो स्टिप किला है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है? तो नीति दर्रा ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें भी सही होगा। यहाँ पर आप इन सभी दर्रों की और इस तरफ राज्य किस राज्य में कौन से दर्रे हैं इसकी लिस्ट दी गई है। ये आपको स्वयं से कवर करना है। ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप ये स्वयं से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? तो ये है लिपू लेक। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। लिपू लेक दर्रा स्थित है तो ये है उत्तरांचल में, उत्तराखंड में। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो नाथुला ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि नाथुला दर्रा ये यहाँ पर नीचे देख सकते हैं ये सिक्किम में स्थित है। लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में और पाल घाट केरल में है। रोहतांग स्थित है हिमाचल प्रदेश में है। माना दर्रा है उत्तराखंड में है। किगरी विगरी नीतिमाड़ा क्या है? तो ये सभी दर्रे हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व में क्रम बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा स्टिप किला, इसके बाद लिपू लेक, इसके बाद नाथुला, इसके बाद बॉम्डिला। तो ये नाथुला सिक्किम में है। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो सी सही है। स्टिप किला, लिपू लेक, नाथुला और बॉम्डिला वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन ई होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है। नाथुला दर्रा की ऊंचाई 14,450 फीट, जोजिला दर्रा की ऊंचाई 11,650 फीट, रोहतांग दर्रे की ऊंचाई 13,051 फीट तथा खैबर दर्रे की ऊंचाई 3,510 फीट। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान है। क्योंकि विकल्प में कोई भी नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन ई होगा। एक तरफ यहाँ पर अब देखते हैं हम हिम रेखा और हिमनद से संबंधित प्रश्नों को। पहला है हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच स्थित है तो इसकी जो ऊंचाई है
4300 से लेकर 6000 मीटर पूर्व। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। हिम रेखा की औसत ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर पर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिम रेखा 5800 मीटर पर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पर पाई जाती है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो ये नुब्रा घाटी के उत्तर में है। ऑप्शन डी सही होगा। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो ये है सियाचिन। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही है। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है गंगोत्री। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो ये है सियाचिन। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, तो ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। ऑप्शन ए सही है। हिमालय की हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो ये है मिलान। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। एक तरफ हिमनद है, एक तरफ नदी है, मिलान करके बताना है कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है। तो इसमें ऑप्शन यहाँ पर जो सही है, ये अगर हम इसमें देखें तो बंदरपूछ से निकलती है यमुना, 12 सिगरी से निकलती है चेनाब और पहला दूसरा सही है, मिलान से मंदाकिनी नहीं। इसके बाद यहाँ आ जाइए तो सियाचिन से नुब्रा निकलती है। तीसरा और पांचवा गलत है, बाकी सही है। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए होगा। यहाँ पे देख सकते हो बंदरपुर से यमुना नदी निकलती है, 12 सिगरी से चेनाब, मिलान से गौरी गंगा, सियाचिन से नुब्रा और जेमू से तीस्ता नदी निकलती है। निम्नलिखित हिमनदी को उनकी लंबाई के घटते क्रम में सजाना है तो इस पर बियाफो, द्रांग, द्रुंग, द्रुंग, सोना पानी और 12 सिगरी है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा इसमें। अब देखते हैं पठार से संबंधित प्रश्नों को। पहला है भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था, तो ये क्रिटेशियस युग में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। मेघालय का पठार भाग है तो प्रायद्वीपीय खंड का है। ऑप्शन बी सही है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं सेनोजोइक महाकल्प में। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? तो खनन उद्योग तथा विकास औद्योगिकरण के लिए। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। छोटा नागपुर पठार ये एक अग्र गंभीर है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। ये चित्र यहाँ पे स्थान बताना है कि ये ABCD क्या है, तो ये यहाँ पर रिफ्ट घाटी क्षेत्र है, ये वाला बी वाला होगा। छत्तीसगढ़ का मैदान सी वाला है छोटा नागपुर पठार, और जो यहाँ पर डी वाला है ये छाया क्षेत्र है, वर्षा छाया क्षेत्र है इस तरफ पश्चिमी घाट के बगल में। तो यहाँ पर इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये है मालवा का पठार। ऑप्शन ए सही है। कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये है मालवा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन ई सही है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये मध्यवर्ती। ऑप्शन सी सही है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये है खड़गपुर की पहाड़ियां। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो ये है भुवन पहाड़ियां। ऑप्शन ए सही होगा। मेघालय में आती हैं गारो, खासी और जयंतियां। अलबामा हिल स्थित है, तो ये बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में है। ऑप्शन सी सही है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों में से बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। नदी के मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पर्वतमाला और दक्षिण में कार्डामम पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा बनाती है। तो दोनों ही सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2023 का प्रश्न है। डिटेल में आप यहाँ इसे देख सकते हैं।
प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको इसमें से गलत कथन बताना है, क्योंकि गलत पूछा है। तो पहला है, इस भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर है। प्रायद्वीप की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। तो ये सही है। इसके पूर्व में गिर पहाड़ियां तथा पश्चिम में राजमहल की पहाड़ियां हैं। तो यहाँ पर ये भी गलत है, पहला और तीसरा। तो इस प्रकार से यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा सी होगा, क्योंकि इसमें सही नहीं पूछा है। बाकी इसके बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इसे डिटेल से स्वयं से कवर करना है। अब हम देखते हैं तटीय भाग के अंतर्गत भारत की तट रेखा से संबंधित प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो ये है चेन्नई। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। भारत की सामान्य तटरेखा की कुल लंबाई है 7500 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। भारत की तटरेखा की लंबाई है, तो ये हम ऊपर देख चुके हैं, 7516.6 किलोमीटर है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। ऑप्शन डी सही होगा। भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? तो ये है गुजरात की। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? गुजरात। ऑप्शन बी सही है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो टोटल 9 है। ऑप्शन सी सही होगा। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था हिंद महासागर का। ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, तो ये लहरों से होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। पूर्वी एवं पश्चिमी तट से संबंधित पहला प्रश्न है, भारत के पश्चिम तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार करके इन्हें उत्तर से दक्षिण नगरों का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन डी होगा। ये हम इसे नीचे देख लेते हैं। जंजीरा महाराष्ट्र के यहाँ पर पश्चिम तट पर स्थित उपयुक्त नगरों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। इसके बाद सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है। कन्नूर ये केरल के कन्नूर जिले में और नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सोनी सड़कें, उज्जड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है तमिलनाडु तट पर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। यहाँ पे मानचित्र बन दिया गया है, ये भारत का मैप है। इस तरफ ये समुद्र है, तो इसमें बताना है कि भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग वेदित है, तो ये अंतर जली उच्चवच रेखा को दर्शाते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से उच्चवच रेखा है। तो ये आप मानचित्र में देख सकते हैं। आंसर यहाँ पर डी होगा। अगला प्रश्न है, भारत वर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कोट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो जंजीरा और उडुपी अवस्थित है। ये दोनों ओरोविले और तूतीकोरिन नहीं है। पहला दूसरा होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में, ओरोविले कर्नाटक तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित है। तूतीकोरिन तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। एक तरफ सागर कुलीन है, एक तरफ राज्य में मिलान करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ये हम इसे नीचे देख लेते हैं। दीघा सागर कुलीन पश्चिम बंगाल में है, गोपालपुर उड़ीसा में है, कलांगुट गोवा में और मरीना तमिलनाडु में है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल। ऑप्शन ए सही होगा। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है कोरोमंडल तट। ऑप्शन डी सही है। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? तो यह कोरोमंडल तट। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी। ऑप्शन सी सही है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वो है कोकण। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिससे
वर्तमान समय की सुविकसित कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है, तो ये है कच्छ का रण। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। आईएएस 2023 का प्रश्न है ये। अब देखते हैं द्वीप समूह के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह के बारे में। पहला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कलयाड़ शिखर सैंडल पीक स्थित है, तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। अंडमान व निकोबार अरब बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में आपको ध्यान रखना है तो 572 द्वीप हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो अंडमान एवं निकोबार है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? अंडमान तथा निकोबार। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था, तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। तो पहला दूसरा गलत है, केवल पहला ही सही है। ऑप्शन यहाँ पर सॉरी दूसरा तीसरा गलत है, केवल पहला सही है। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। डिटेल से देखना है तो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे दिया गया है 2022-23 में पुनः उद्गार दर्ज किया गया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बैरन द्वीप अवस्थित है, बंगाल की खाड़ी में है। ऑप्शन ए सही है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो ये है बैरन। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो ये है बैरन द्वीप। ऑप्शन डी सही है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो ये है पुलिकट झील के समीप। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी से। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार से के सबसे निकट है? तो ये है सुमात्रा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। अरब सागर के द्वीप से संबंधित अरब सागर के द्वीप समूह से संबंधित पहला प्रश्न है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है। पहले इन्हें लेकावीड मिनिकॉय और अमी द्वीप के नाम से जाना जाता था। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह, तो ये तमिलनाडु के तट पर नहीं स्थित है, बाकी दोनों सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी होगा क्योंकि ये केरल के तट की तरफ है। यहाँ पर आप इसे डिटेल से देखना चाहें तो स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्काद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो ये है तिलंचोंग। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तिलंचोंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंग है, बाकी सभी लक्षद्वीप के द्वीप समूह है। तो ये है अकाती, कल्पेनी और कवरत्ती। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो ये है सुंदरबन। तो यहाँ पर ये होगा लक्षद्वीप के निकट, बाकी सभी गलत है। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। ऑप्शन ए सही होगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36 हैं। ऑप्शन सी सही होगा। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप ये प्रवाल उत्पत्ति का है। ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? तो कैम्बे की खाड़ी में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो ये है मिनिकॉय। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो ये है रामेश्वरम। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर, तो ये है मुंबई। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। एक तरफ द्वीप है, एक तरफ अवस्थिति है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे बी सही होगा। ये हम इसे नीचे देख लेते हैं। वेयंत सयोधर या शंखोधर ये
कच्छ की खाड़ी में है, पीरम खंभात की खाड़ी में, द्वारका द्वीप अरब सागर तट पर और द्वीप है कठियावाड़ तट पर। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है तो ये कच्छ के रन में है, ऑप्शन डी सही होगा। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है तो भारत और पाकिस्तान के, ऑप्शन ए सही होगा। अब देखते हैं भारत के केंद्र शासित अथवा केंद्र शासित प्रदेश अथवा राज्य से संबंधित प्रश्नों को। पहले राज्य के बारे में देखते हैं। पहला प्रश्न है लातूर किस प्रांत में है तो यह है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी सही होगा। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है, ऑप्शन बी सही है। पाट अंचल अवस्थित है तो ये झारखंड में है, ऑप्शन बी सही है। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में स्थित है तो ये झारखंड में है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। ये कोडरमा जिले में स्थित है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है तो ये है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है तो ये है पर्वतीय, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गांठ से बंधे अपतृण और सर्दी वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। द्वीपों को कहते हैं कुमटी कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही हो, सॉरी सी सही होगा। कुमटी मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप होते हैं। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है तो ये है कर्नाटक, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। कहा जाता है भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, बेंगलुरु में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है तो पालनपुर गुजरात में, बी वाला सही है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में, पालनपुर गुजरात में, हुगली कर्नाटक में, गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के मैदान में है, झारखंड छोटा नागपुर पठार पर, महाराष्ट्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है और आंध्र प्रदेश मलनाड ये संबंधित नहीं है। मलनाड कर्नाटक के एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। मलनाड कर्नाटक का क्षेत्र है, न कि आंध्र प्रदेश का। निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित है तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए, उसमें कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पर इस स्थिति अथवा वर्तमान स्थिति के आधार पर विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर है, तो डी देख लेते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है तो ये है खुर्जा, रोहतक और करनाल। तो वर्तमान समय के अनुसार आपको कवर करना है तो आंसर यहाँ पर डी होगा। बाकी आप देखना चाहें तो यहाँ पर इसे स्वयं से देख सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है तो पंजाब का भाग, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों या शहरों में से कौन सा सही क्रम होगा तो बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा और नौगांव, यहाँ पर बी वाला सही होगा। ये आप देख सकते हैं, बीकानेर राजस्थान, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, दरभंगा बिहार और नौगांव असम में पड़ता है। यहाँ पे ये चित्र दिया गया है, ये मैं नहीं देख रही हूँ। आगे हम पढ़ते हैं। निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है तो ये पहला वाला सही होगा। यहाँ पर वर्तमान संदर्भ में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है तो ये है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। इस प्रकार कथन ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ये उस समय का प्रश्न है तो आपको करंट से कवर करना है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है तो ये होगा यहाँ पर सही अवरोही क्रम क्षेत्रफल के अनुसार। तो सबसे पहले आएगा इसमें मध्य प्रदेश, इसके बाद उत्तर प्रदेश, इसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर बिहार आएगा। सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी होगा। कितना है क्षेत्र आप यहाँ स्वयं देख सकते हैं। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है तो इसमें दिए गए ऑप्शन में तमिलनाडु का होगा, ऑप्शन डी सही है। ये क्षेत्रफल आप यहाँ पर बाकी का देख सकते हैं। बाकी आप मैप से एरिया वाइज दिमाग में आप मैप को रख लेंगे तो उससे आपको सीधे समझ में आ जाएंगे कौन से राज्य का क्षेत्र कितना बड़ा है। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है तो चौथा होगा, ऑप्शन डी सही है। पहले स्थान पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश आता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान रखता है तो ये है महाराष्ट्र, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। भारत का लगभग 30% क्षेत्र
3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो ये है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। बाकी आप क्षेत्रफल यहाँ देख सकते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो ऑप्शन सी होगा। इससे हम अगर नीचे देख लें तो राजस्थान आएगा, इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, इसके बाद तमिलनाडु आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो इसमें दिए गए ऑप्शन में उत्तराखंड होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, तो ये है बिहार। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो ये होंगे इसमें राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। दूसरा, तीसरा, चौथा है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करने वाले कुछ 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये 8 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो टोटल 7। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये बिहार के साथ नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो बेंगलुरु की है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। बाकी आप कितनी ऊंचाई पर है ये स्वयं से देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कथन दिया गया है राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए बताना है कौन सा इसमें से सही है। यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी होगा। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है, तो यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र के नेटवर्क के रूप में है। राज्यों में से कौन सा ऊपर दी गई विशेषताओं से युक्त है? तो ये हिमाचल प्रदेश के बारे में बात है। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो इसमें पश्चिम बंगाल नहीं आता, बाकी सभी आते हैं। नीचे यहाँ देख लें तो 7 बहनों में आती है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। बंगाल इसमें शामिल नहीं है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कौन बनी थी? कर्नूल। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। उत्तर प्रदेश में टोटल वर्तमान समय तक अगर देखिए तो 75 जिले हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो ये है कच्छ का। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। बाकी के यहाँ पर क्षेत्र का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 4 राज्यों की सीमाएं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। ये 4 राज्य हैं छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश तथा झारखंड। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो ये है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मणिपुर की ये आइजोल नहीं होती। मणिपुर की राजधानी जो है ये इम्फाल है कि आइजोल मिजोरम की राजधानी है। गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गांधीनगर। सी सही होगा। राजस्थान की राजधानी ये होगा यहाँ पर जयपुर। ईटानगर है ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी।
भारत के 29वें राज्य की राजधानी है तो ये है हैदराबाद। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। ये उस समय का प्रश्न था। वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है तो मिजोरम की राजधानी आइजोल। ये सी वाला सही है, बाकी आप राजधानी देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है तो ये सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है तो ये बेंगलुरु होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर एवं गांधीनगर सुनियोजित राजधानी नगर है, जबकि बेंगलुरु सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। एक तरफ राजधानियां एक तरफ राज्य है, मिलान करना है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। ये आप देख लीजिएगा, हम ये प्रश्न नहीं देख रहे हैं। राजधानी नॉर्मल सा चैप्टर है ये। यहाँ पर राज्य है, इस तरफ राजधानी है, मिलान करना है तो ये भी आप देख लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। असम की है दिसपुर, मिजोरम की आइजोल, गुजरात की गांधीनगर, मणिपुर की इम्फाल है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है तो ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। इसकी सीमा 8 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश को टच करती है। बाकी आप यहाँ डिटेल से देखना चाहें तो इसे देख सकते हैं। ऊपर हम इसे देख भी चुके हैं। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती तो ये होगा झारखंड, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की टच करती है। आंसर यहाँ पर जो होगा हमारा वो झारखंड होगा। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है तो प्रायः द्वीपीय उच्च भूमि। ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा वो बी होगा। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित प्रश्नों को। पहला है भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है तो हमें वर्तमान समय का ध्यान रखना है तो 8 हैं वर्तमान समय में। ये है दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। इसके अलावा यहाँ पर दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव भी हैं जिनका विलय कर दिया गया हाल ही में। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है तो ये है दिल्ली। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है तो ये है लक्षद्वीप। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है तो ये त्रिपुरा नहीं है, लक्षद्वीप, दमन द्वीप और पुडुचेरी है। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। दमन और द्वीप के बारे में कौन सा कथन सत्य है? स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य था यहाँ पर। दमन और द्वीप के बीच खंबात की खाड़ी है, इसकी राजधानी दमन है तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा होगा। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही है। बाकी आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं किस प्रकार से इसका अधिग्रहण किया गया और किस प्रकार से इसे आजाद किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे ये मैप दिया गया है, इसमें बताना है संघ शासित क्षेत्र कौन सा है तो ये दादरा एवं नगर हवेली का है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सिलवाला राजधानी है तो ये है दादरा एवं नगर हवेली की। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है तो गोवा। ऑप्शन ए सही होगा। देश के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है तो ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। अब देखते हैं प्रजाति जनजाति से संबंधित प्रश्न। पहला है एक तरफ जनजाति एक तरफ उनकी औसती है, बताना है कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है तो इसमें सही ऑप्शन इसमें बी होगा। ये हम नीचे इसे डिटेल से देख लेते हैं, आप इसका मिलान यहाँ पर स्वयं से कर लीजिएगा। ए का 4 होगा, बी का 3 होगा, सी का 1 होगा और 2 का यहाँ पर डी होगा। यहाँ पर डिटेल से देख लेते हैं। जारवा, सेंट लेनी तथा ओगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजातियां हैं। थारू जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र उत्तराखंड, बिहार व उत्तर प्रदेश का तराई भाग है। गोंड जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र व ओडिशा में निवास करती है। कुकी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के मणिपुर, मुख्य रूप से असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड राज्यों में निवास करने वाली एक मंगोलाइट प्रजाति की जनजाति है। भील भारत की सबसे बड़ी तथा गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इस प्रकार सही विकल्प यहाँ पर बी होगा। मंगोलायज जनों से ये पीले बड़ के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल स्थिति, छुट-पुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं, ये मंगोलाइड होते हैं।
उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? तो ये है मंगोलाइड। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? तो ये है संथाल। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो दक्षिण भारत में है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। भारत में जो एकमात्र मानवाभ कभी पाया जाता है वो है असम का श्वेत भौ गिबन। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में नहीं है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में है, हरियाणा में नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। एक तरफ जनजाति है, एक तरफ मूल राज्य है। यहाँ पर दिया गया है कि ये कुछ राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में अनुसूचित जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला है, एक तरफ जनजाति एक तरफ मूल निवासी बताना है कौन सा यहाँ पर जोड़ा सही है? तो थारू पाई जाती है उत्तराखंड में, पहला वाला सही होगा। बाकी के बारे में डिटेल से देखना है तो आपको ये स्वयं से यहाँ पर आप देख सकते हैं। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? तो ये है थारू। ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित में से किस त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो ये है दीपावली। ऑप्शन बी सही है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन यहाँ पर भी होगा। बाकी यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में निवास कर रही है। यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी तथा उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी गोंड एवं खरवार के बाद है तथा बिहार में भी तीसरी सबसे बड़ी संथाल एवं गोंड के बाद जनजाति है। तो यहाँ पर कई आंसर होंगे। एक तरफ जनजाति है, एक तरफ राज्य है, मिलान करके बताना है कि इसमें से कौन से सही सुमेलित नहीं है। लिंबू सिक्किम में पाए जाते हैं, कार्बी हिमाचल प्रदेश में नहीं, डोंगरिया कुंद ओडिशा में पाए जाते हैं, बोंडा तमिलनाडु में नहीं। पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। बाकी आप यहाँ पर इसे डिटेल से स्वयं देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो ये है गद्दी। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही है। गद्दी लोग निवासी हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। संथाल निवासी हैं, पूर्वी भारत के हैं। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भील गुजरात में पाई जाती है, जौनसारी उत्तराखंड में, संथाल छत्तीसगढ़ में नहीं, खासी मेघालय में। तो सी वाला यहाँ पर गलत है। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? बुपला है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। बापला या फिर बुपला। ऋतु प्रवास किया करते हैं तो ये भूटियां हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। बोडो निवासी हैं तो ये गारो पहाड़ी के हैं। ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर गारो जनजाति हैं, मेघालय की हैं। ऑप्शन डी सही है। खासी गारो भाषा बोलने वाली जनजातियां पाई जाती हैं मेघालय में। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो चेचू मूलतः आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के नल्लामलाई क्षेत्र की जनजाति है। जनजाति कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश के तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा में भी पाई जाती है। इस आधार पर कोई भी उत्तर यहाँ पर सही नहीं है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है गोंड। ऑप्शन बी सही है। भारत की सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? भील। ऑप्शन डी सही है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है तो ये है गोंड। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? नीलगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन सी सही है। अंडी और ओपोर टीपी नाम से प्रचलित वह विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? वो। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो ये है टोडा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये है उरांव। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है मुंडा हो। उरांव एवं संथाल जनजाति सरहुल त्योहार मनाती है। मुंडा जनजातियों का प्रमुख त्योहार
माघे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहरई है। सरहुल त्योहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। धूमकरिया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? तो ये है उरांव का। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है तो ये है जौनसारी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। बाकी आप यहाँ पर इनकी संख्या स्वयं से देख सकते हैं। मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये हम नीचे देख लेते हैं इसे। तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार विकल्प में दी गई जनजातियां एवं उनके राज्य तथा उनकी उस राज्य की संख्या दी गई है। तो भोटिया उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। खासी जयंतिया, सिंटेक, नर, वार, भोई, लिंगनगम के साथ ये मेघालय में, टोडा तमिलनाडु में। इनकी संख्या आप स्वयं देख लीजिए। टोडा तमिलनाडु में, संथाल झारखंड में। इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बिहू असम का है, पोंगल तमिलनाडु का, बैसाखी पंजाब का। ये जो ओणम है ये केरल का त्योहार है तो बी वाला गलत है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ मुख्य भाषा है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। गोवा की भाषा है कोंकणी, मेघालय की खासी, नागालैंड की अंगामी और सिक्किम की तिब्बती नहीं है। सिक्किम राज्य की मुख्य भाषा नेपाली, भूटिया और लेप्चा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये भी हम नीचे देख लेते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार उपर्युक्त सभी विकल्प सुमेलित हैं, यानी अंगामी नागालैंड में पाई जाती है, आपातानी अरुणाचल प्रदेश में, भोटिया उत्तर प्रदेश में, गोंड मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यदि विकल्प सी में भोटिया के स्थान पर भूटिया होता तो विकल्प सी का चयन उत्तर के रूप में होता। भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है, जबकि भूटिया जनजाति सिक्किम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी सही है। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व प्रथा मानी जाती है? तो ये है जौनसारी और टोडा। तो यहाँ पर तीसरा चौथा होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। बहुप्रथा का प्रचलन है जौनसारी, खास, टोडा, कोटा, बोटा, तियान, इरावा एवं नायर जनजातियों में। एक तरफ जनजाति है, एक तरफ निवास स्थान है, मिलान करना है तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। नीचे देख लेते हैं। भील का निवास स्थान राजस्थान, संथाल झारखंड, राजी उत्तराखंड और लेप्चा पाई जाती है सिक्किम में। एक तरफ जनजाति है, एक तरफ क्षेत्र है, मिलान करना है तो यहाँ पे सही ऑप्शन ए होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। बिरहोर झारखंड की है, भूटिया सिक्किम की, टोडा तमिलनाडु के, सेंटिनेली अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। मिलान करना है, ऑप्शन बी होगा। नीचे देखते हैं इसे भी। टोडा जनजाति है तमिलनाडु की, लेप्चा सिक्किम की, बिरहोर झारखंड की और गारो है मेघालय की। एक तरफ जनजाति है, एक तरफ मूल राज्य है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। इसे भी हम नीचे देख लेते हैं। थारू है उत्तर प्रदेश की, भील राजस्थान की, गद्दी हिमाचल प्रदेश की, मुंडा है झारखंड की। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे कहाँ के निवासी हैं? तो ये राजस्थान के हैं। ऑप्शन सी सही होगा। एक तरफ जनजाति, एक तरफ निवास स्थान है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी होगा। जौनसारी उत्तराखंड की है, संथाल झारखंड की, भील मध्य प्रदेश की और लेप्चा है सिक्किम की। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। सुमेलित करके बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। पहाड़ी कोरवा ये जसपुर जिले में पाई जाती है, बैगा मंडला में, मारिया पातालकोट छिंदवाड़ा में और सहरिया ग्वालियर में पाई जाती है। ये एमपीपीसीएस के पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ पे बताना है कौन से राज्य सही सुमेलित है। यहाँ पे डी होगा। ये भी हम नीचे देख लेते हैं। इसमें मोपला पाई जाती है केरल में, मुरिया छत्तीसगढ़ में, टोडा तमिलनाडु में और मुंडा ओडिशा में पाई जाती है। टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है तो ये करती है तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। बताना है कौन सा सही नहीं है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक
संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में लोथा एक है। तो ये जो बी वाला है ये गलत है, बाकी सभी सही है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। भारत में चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित पे विचार करके बताना है कौन सा इसमें से सही है। वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि उनके जनजातियों के तथा उनके निवास स्थान के बारे में कौन सा सही है। तो इसमें हम नीचे देख लेते हैं इसे। कोरवा जनजाति बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कोडगु कर्नाटक का एक जिला है जो इस जनजाति से संबंधित नहीं है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न में आदिम जनजातियों के सुमेलन का उल्लेख है, किंतु दिए गए विकल्पों में कोल एवं मुंडा आदिम जनजातियां नहीं है। तो ये आप यहाँ इसे देख सकते हैं। नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। असम में पाई जाती है मिरी, नागालैंड में कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश में अपतानी और मध्य प्रदेश में लंबाडा नहीं पाई जाती। यहाँ पर डी वाला गलत है। ये लंबाडी जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश तेलंगाना से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। शेरपा नेपाल की है, टोडा दक्षिण भारत की, जुलू ओडिशा की नहीं है, थारू उत्तराखंड में पाई जाती है। जुलू ये ओडिशा की नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। यहाँ पे मिलान करना है तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो सी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं इसे। छिंदवाड़ा, हारिया, मंडला की है गोंड, झाबुआ में भील पाई जाती है, शिवपुरी में सहरिया। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। तो ये है रेंगमा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। रेंगमा एक नागा जनजाति है जो मुख्यतः नागालैंड और असम में पाई जाती है। हालचू, ओंजे, सोमपेन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी है। निकोबारी लोग स्वयं को हालचू कहते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजे जनजाति के लोग किसमें रहते हैं। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ये सही होगा। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है। तो निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। जावा जनजाति पाई जाती है, ये निकोबार द्वीप में। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ई सही होगा। जारवा जनजाति के लोग हाल में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं। तो अंडमान निकोबार के। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश में से जारवा जनजाति का निवास स्थान है। तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। तो ये है जारवा। ऑप्शन बी सही है। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है। तो ये है कोरवा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। बाकी आप यहाँ पे इसे डिटेल से देख सकते हैं। झूमिंग करते हैं, तो ये झूमिंग करते हैं खासी लोग। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। झूमिंग ये स्थानांतरित किसी है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो ये खैरवाल। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। इन्हें खैर भी कहते हैं, कत्था को खैर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक तरफ जनजाति एक तरफ निवास स्थल है, मिलान करना है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। इसे हम नीचे देख लेते हैं। संथाल पाई जाती है झारखंड में, भील राजस्थान में, टोडा तमिलनाडु में और जारवा ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कुडुख बोली कौन बोलते हैं। तो ये उरांव बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। ये कुडुख या फिर कुरुख होता है। कौन कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। त्रिपुरा में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। नीचे देख लेते हैं। गद्दी पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में, टोडा तमिलनाडु में, खासी मेघालय में और नागा मणिपुर में। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है। तो ये है भुंजिया। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। तो ये है कमार। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। तो ये है बैगा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। मिलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये है बैगा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो ये है ओझा। ऑप्शन ए सही है।
एक तरफ जनजाति है, एक तरफ उपजाति है, वहां पे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। गोंड की है अगरिया, बैगा की है उप जनजाति बिछवार और बारिया की पट्टिया ये कोरबू। ये बी और सी और डी यहाँ पे गलत है और यहाँ पर आप इसे डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ पर ये सी और डी वाला गलत है, डिटेल से आप यहाँ पे इसे स्वयं से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अथवा राज्य सही जोड़ी नहीं है? तो भील गुजरात में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोडा तमिलनाडु में, टोडा ये केरल में नहीं बल्कि टोडा तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। आदिवासी एक तरफ अवस्थिति है, मिलान करना है, सही ऑप्शन ए होगा। इसे हम नीचे देखते हैं। भील पाई जाती है राजस्थान में, गोंड छत्तीसगढ़ में, लिम्बूस या लिम्बू सिक्किम में और कोनियाक ये नागालैंड में। जनजाति एक तरफ अवस्थिति है, बताना है कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अंगामी की अवस्थिति नागालैंड, बिरहोर की झारखंड, टोडा की तमिलनाडु। खस जनजाति ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि ये यहाँ पर सी वाला गलत है, ये पाई जाती है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों में। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये है झारखंड। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो ये है अगरिया। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो ये थे कंवर। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। काठी है तो ये एक लोक नृत्य है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? तो ये आपको बताना है। ये हम इसे नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट एवं जनगणना 2011 के आंकड़ों एवं यहाँ पर स्टैटिकल प्रोफाइल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया 2013 रिपोर्ट के आधार पर कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, न कि उत्तर प्रदेश में। यह नदी आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में पाई जाती है, न कि राजस्थान में। पालियान केरल में पाई जाती है तथा पल्लेयान जनजाति तमिलनाडु एवं केरल में पाई जाती है, जबकि कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में पालियान जनजाति पाई जाती है। ओडिशा में खरिया जनजाति पाई जाती है, न कि कोरिया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। अब देखते हैं भाषाओं से संबंधित प्रश्नों को। पहला है भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और हुई पद किससे संबंधित है? तो ये जनजातीय भाषाएं हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो ये है बंगाली। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो ये है बांग्ला का। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो ये है बंगाली। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो ये है इंडो आर्यन। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। आप यहाँ पर इन सभी को देख सकते हैं कि क्या समूह है। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आंशिक समूह की है? तो ये है खासी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। ये मानचित्र दिया गया है, बताना है ए बी सी डी ये किस किस भाषा से संबंधित है। तो ए संबंधित है यहाँ पे ब्रज भाषा से, बी संबंधित है अवधी से, सी संबंधित है भोजपुरी से और डी संबंधित है मैथिली से। तो इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। बाकी आप यहाँ पे से देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश का मैप है। वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया? तो ओडिया को। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। अपवाह तंत्र से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं।